दोस्तों, राज कपूर साहब उन निर्माताओं में से हैं जो अपनी फ़िल्म्स बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूँजी भी लगा सकते हैं। मतलब उनको इससे कोई फ़र्क नहीं था कि मैं कंगाल हो जाऊँगा अगर ये फ़िल्म नहीं चली तो। तो आज हम बात करेंगे राज कपूर साहब की ही कि जब बॉबी फ़िल्म बनी थी तो किसने उनको बॉबी फ़िल्म की एंडिंग बदलने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि भई आप कैप्टन हैं, आप चाहें तो जो कुछ भी कर सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है क्योंकि आप कैप्टन हैं। तो चलिए, अगर आपको ये जानना है कि ये बात किसने कही थी राज कपूर साहब से, तो आपको पूरा पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया सुनना होगा। आरजे बबीता के यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर आप सभी का वेलकम है और आज के पॉडकास्ट में हम बात बॉबी फिल्म की करेंगे। एक ऐसी फिल्म जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसका म्यूजिक भी बहुत हिट था, इसकी कहानी भी हिट थी और इसके बाद ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया भी हिट हो गए थे। और डिम्पल कपाड़िया की तो ये पहली फिल्म थी, आप सब जानते ही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी मैं कि इससे पहले राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर फिल्म बनाई थी और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कहते हैं कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राज साहब ऐसे कर्ज में डूबे कि उन्हें कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को अपने गहने तक बेचने पड़े थे। और फिल्म के घाटे से उबरने के लिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के मकसद से फिल्म बॉबी बनाई थी। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो आपको पता ही है, इतनी ज़बरदस्त सुपर हिट हुई थी कि मेरा नाम जोकर की सारी जो असफलता थी ना, वो इस फिल्म की सक्सेस के आगे फीकी पड़ गई थी, धुल गई थी। और लोग राज कपूर साहब को फिर से एक महान डायरेक्टर मानने लगे थे। लेकिन इस फिल्म की किस्मत में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पता है किसने अदा किया था? चलिए, मैं बता देती हूँ अब आपको वो बात जो आप शुरू से लेके अब तक सुनना चाहते थे। इस फिल्म में इसका जो एंड था ना, वो पहले कुछ और था। एक्चुअली में ये एंड ऐसे था कि इस फिल्म में जो ऋषि कपूर साहब हैं और जो डिम्पल कपाड़िया हैं, वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं और कूदते हैं और मर जाते हैं। मतलब इसकी हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। वही जैसे और फिल्म्स में होता है, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इस फिल्म में भी राजा और बॉबी को मरना ही था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ऋषि और डिम्पल के किरदार पहाड़ी पर जाते हैं और फिर पानी में कूदते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इस फिल्म की एंडिंग को बदलने के लिए प्रेमनाथ जी ने कहा, जो उस वक्त के मशहूर विलन थे, लेकिन इस फिल्म में वो प्रॉपर विलन तो नहीं थे। इस फिल्म की जब एंडिंग उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि देखिए राज कपूर जी, आपके हाथ में है सब कुछ, कैप्टन आप हैं, आप चाहें तो जहाज़ किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग करिए। इस फिल्म में जो लड़का है उसको लड़की का बाप बचाएगा और जो लड़की है उसको लड़के का बाप बचाएगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम सब वहीं पर हैं, लोकेशन पर ही हैं, आप दोनों एंडिंग शूट कर लीजिए। लेकिन बाद में जब आप इसको एडिट करेंगे तब आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, फैसला तो आपके हाथ में ही है। तो फिर वही दोनों तरीके से इस फिल्म की एंडिंग शूट हुई। एक जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया मर जाते हैं, दूसरा जिसमें दोनों के जो पिता हैं वो बचा लेते हैं। तो बाद में राज कपूर साहब को भी लगा कि नहीं, इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। तो इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है और फिर तो आपने देखा ही कि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रही और राज कपूर एक बार फिर से लोगों के चहेते बन गए। तो आज का ये बॉलीवुड मेनिया, मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरजे बबीता मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर मेरे फेसबुक पेज पर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और येस ऑफ कोर्स मेरा इंस्टाग्राम पेज है आरजे बबीता 13, वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और पॉडकास्ट लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगी। अभी फ़िलहाल चलती हूँ, बाय बाय।